क्लास 12 फिजिक्स सिलेबस को आज हम समझते हैं। इसका ब्रांच जो है क्लास 12 फिजिक्स का वो 9 भागों में बांटा हुआ है। तो सबसे पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका हिंदी होता है स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जो है स्थिर आवेश के गुणों को पढ़ते हैं और स्थिर आवेश हमेशा जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम विद्युत क्षेत्र के गुणों के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है, और इसको मार्क्स को भी समझ लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में वो 9 नंबर के पूछे जाएंगे, 9 मार्क्स के पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, कि इसमें विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जो है वो हमेशा गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिशील आवेश ही जो है वो विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो हम कह सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम जो है गतिशील आवेश के बारे में पढ़ते हैं। इसमें जो आप चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों को कॉम्बिनेशन करके पढ़ेंगे। और इसमें जो मार्क्स पूछे जाएंगे आपको 7 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। उसके बाद है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, कि चुंबकत्व और विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव। तो इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं, तो वो 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। जिसमें आ जाता है फैराडे का नियम, आप भली भांति समझते हैं। तो इन सब इसी में आता है, और जो कि फैराडे का नियम जो क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इसमें मैक्सवेल का नियम जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो 4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको यूनिट 5 में पढ़ने को मिलेंगे। उसके बाद आता है कि यूनिट 6 में जो हम ऑप्टिक्स पढ़ते हैं यानी प्रकाश की, इसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, और इससे आपको 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है 7 नंबर क्वेश्चन डुअल नेचर ऑफ मैटर, की पदार्थ की द्वैत प्रकृति। तो पदार्थ 2 गुण प्रदर्शित करता है, एक कण के रूप में, एक तरंग के रूप में। तो इन दोनों के बारे में हम जो है पढ़ते हैं यूनिट 7 में, और इससे आपको जो मात्र 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आ जाता है एटम और न्यूक्लियस, परमाणु और नाभिक। इसमें हो गया बोल, नील्स बोर, रदरफोर्ड, इन सब के जो परमाणु संरचना के बारे में है, इन सब को पढ़ते हैं हम यूनिट 8 में, और इससे आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो हम लोग जैसे हो गया अर्धचालक, पीएन संधि, जेनर डायोड, एंटीना, जो हम टीवी देखते हैं घर में, वो टावर से कैसे जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग को खींच के जो आपको टीवी में दिखाता है बिना किसी तार के। तो इन सब के बारे में हम जो यूनिट 9 में पढ़ते हैं, और इससे जो आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुल मिलाकर आपको 70 नंबर पूछे जाते हैं, जिसमें और 30 जो बाकी बच जाता है वो आपको स्कूल से प्रैक्टिकल के रूप में दिए जाते हैं। अब इसको हम चैप्टर वाइज समझ लेते हैं। ये तो था ब्रांच वाइज कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी चैप्टर हैं, उसको भी जो 2-3 चैप्टर में बटा गया। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी भी 2-3 चैप्टर में बटा हुआ है, ऑप्टिक्स भी बटा हुआ है। हर ये था ब्रांच में, ये जो आपका चैप्टर नहीं है, ये यूनिट है कि फिजिक्स को कितने भागों में बांटा गया है।